हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी एमएलएम कंपनी से रिलेटेड हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जिसका जानना हर एक गो फाउंडर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखिएगा और अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहला अपडेट ये निकल करके आ रहा है दोस्तों कि जैसा कि अगर आप गूगल पे या पेटीएम वगैरह यूज करते होंगे तो वहां पर आपको रेफरल का ऑप्शन आता होगा। यानी कि आप अगर अपने किसी फ्रेंड को पेटीएम या फिर गूगल पे अपने लिंक के थ्रू ट्रांसफर करते हैं और अगर वो आपके लिंक के थ्रू उसे डाउनलोड करके अपनी फर्स्ट पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पेटीएम या गूगल पे की तरफ से बोनस देखने को मिलता है। पर वहां पर कंडीशन ये होती है कि आपके फ्रेंड को अपना पहला ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तभी आपको बोनस मिलेगा। लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसा प्लान लेकर के आ रहा है जहां पर यूजर बस आपके लॉगिन यानी कि लिंक से, अगर आपके जो ऑन पैसिव का लिंक है अगर उस लिंक से ही डाउनलोड कर लेते हैं, यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको उसके थ्रू बोनस देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है अगर वो किसी तरह का पैकेज नहीं भी परचेस करते हैं, कोई भी पेमेंट नहीं भी करते हैं, बस आपके लिंक से वो रजिस्ट्रेशन ही करा लेते हैं तो आपको उसके थ्रू बोनस देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है ऑन पैसिव की कि ये कोई कंडीशन नहीं रखता है आपके सामने। और एक बात दोस्तों, कई लोगों के सवाल है मन में कि कितने तरह की इनकम हमें ऑन पैसिव से देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, इनकम के बहुत से सोर्स हैं। इनकम का कोई एक सोर्स नहीं है, एक ही इनकम आएगा पर सोर्सेस अलग अलग होंगे, यानी कि सारे सोर्सेस मिल करके आपका इनकम जनरेट होने वाला है। सबसे पहले सोर्स की अगर हम बात करें तो वो होगा आपका खुद का डोमेन नेम वाला वेबसाइट, यानी कि कंपनी जो आपको वेबसाइट प्रोवाइड करेगी वहां पर जो एडवर्टाइजमेंट्स चलेंगी, वहां पे जो एडवर्टाइजमेंट्स रन करेंगी उसके थ्रू आपको बोनस मिलेगा। दूसरा है रजिस्ट्रेशन, जिसके बारे में अभी मैंने बात की कि अगर कोई यूजर बस आपके लिंक से रजिस्ट्रेशन ही करा लेता है तो आपको बोनस देखने को मिलेगा। थर्ड है आपका स्पिल ओवर, यानी कि स्पिल ओवर होकर के जो लोग आपके नीचे आएंगे तो उनके थ्रू भी आपको इनकम देखने को मिलने वाला है। एंड नेक्स्ट आता है सॉफ्ट लॉन्च के टाइम, जो 90 डेज का हमारा सॉफ्ट लॉन्च होने वाला है, तो इस टाइम पीरियड में जो कंपनी कैंपेन चलाएगी, मार्केटिंग कैंपेन, तो उसके थ्रू भी हमें कुछ ना कुछ इनकम देखने को मिलेगी। तो कई सारे सोर्सेस मिल करके जो है हमारा इनकम आने वाला है। अब बात आती है दोस्तों कि सॉफ्ट लॉन्च के टाइम पे कितना स्पिल ओवर होने वाला है। तो दोस्तों, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है कि स्पिल ओवर कितना होगा या कितने लोग हमारे नीचे आएंगे। ये सारा कुछ जो है हमें फाइनल लॉन्च तक पता चलेगा, यानी कि हमें ये सब जानने के लिए फाइनल लॉन्च का इंतजार करना पड़ेगा। और फाइनल लॉन्च होने के ठीक 10 से 15 दिन पहले हमें बताई जाएगी कि हमारा टीम स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि स्पिल ओवर होकर के कितने यूजर्स हमारे नीचे आए हैं, और साथ ही साथ जो हमारा पे प्लान है ऑन पैसिव का वो भी हमें पता चलेगा। तो ये सब जानने के लिए हमें फाइनल लॉन्च का वेट करना पड़ेगा। और एक बात दोस्तों, जितनी ज्यादा पुरानी आपकी आईडी होगी उतना ही ज्यादा स्पिल ओवर होने वाला है। यानी कि जिन लोगों ने ऑन पैसिव को पहले से समझ लिया, ऑन पैसिव में पहले से अपनी आईडी लगा दी, उनका स्पिल ओवर भी ज्यादा होगा और उनका जो इनकम है वो भी ज्यादा होने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो नया वेबसाइट आने वाला है दोस्तों, उसमें बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स ऐड हो रहे हैं। पहला अगर हम सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड की है। कहने का मतलब है एक ओटीपी हमारे ईमेल आईडी पे आएगी जब हम अपने वेबसाइट को ओपन करना चाहेंगे, तो एक 10 मिनट के लिए वैलिड जो है ओटीपी आएगी और हम उस ओटीपी को जब उसमें पुट आउट करेंगे, जब वहां पे डालेंगे तो ही हमारा जो वेबसाइट है वो ओपन होगा। तो उसी तरह का सेम फीचर ओ वॉलेट में भी ऐड किया गया है फेस स्क्रीनिंग का, यानी कि ओ वॉलेट में एक फेस लॉक की सर्विस प्रोवाइड की गई है। अगर कोई यूजर है वो ओ वॉलेट को ओपन करना चाहता है तो पहले उसे अपने फेस को वेरीफाई करना होगा, उसके बाद ही ओ वॉलेट ओपन होगा। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि हम अगर हमारी ढेर सारी आईडीज लगी हुई है 3, 4, 5, तो हम उन आईडीज के पैसे कैसे ले पाएंगे।
तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये, हमें हमारी कितनी भी आईडीज क्यों ना लगी हो, हमें पैसे निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी जो आपकी हेल्प करेगी। वो आपको सब कुछ बताएगी कि आपको कहाँ से कितने पैसे आने हैं, आपको कैसे विड्रॉ करने हैं, कैसे क्या करना है। तो ये स्पेशल टीम जो होगी आपके हर एक डाउट को सॉल्व करेगी। तो इसके लिए हमें बस ओ वॉलेट के लॉन्च होने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर ये स्पेशल टीम हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, हमारे मन में जो भी डाउट्स है उसका सॉल्यूशन निकालेगी। और रही बात इतनी सारी आईडीज की, तो जो जितना भी पैसा आपका होने वाला है, सबसे पहले वो आपके ग्लोबल वॉलेट में आएगा और उसके बाद ही वो आपके ओ वॉलेट में ट्रांसफर होगा। तो आप एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में पैसे को बिल्कुल ही आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे और आपकी जितनी भी आईडीज क्यों ना हो, आप सारी आईडीज के पैसे एक ही ओ वॉलेट में निकाल करके अपने बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो जितनी भी आपकी आईडीज है आप ओ वॉलेट में उन्हें लिंक कर सकते हैं और जितना भी आपका जो भी पैसा हुआ है, जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आप ओ वॉलेट में ले करके उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों कई सारे मेरे पास क्वेश्चंस आए थे लोगों के कमेंट सेक्शन में कि ऑन पैसिव अपना कोई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखाती, अगर ऑन पैसिव पूरी तरह से लीगल है तो वो हमारे सामने अपने डॉक्यूमेंट्स को क्यों नहीं रखती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये, ऑन पैसिव जो है यूएसए में एलएलसी के नाम से रजिस्टर्ड है और इंडिया में जो है ये एक पार्टनरशिप के तौर पर काम कर रही है। और रही बात इसके डॉक्यूमेंट्स की, तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो ऑन पैसिव कंपनी है ये रेडी हो रही है लॉन्च करने के लिए, यानी कि अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, ये अभी अपने प्रोडक्ट्स को तैयार कर रही है, अपना मार्केट है उसे तैयार कर रही है। और अभी इसे लॉन्च जब होगी तो एज सर खुद देखेंगे कि उन्हें किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, उनकी लीगल टीम जो है वो डिसाइड करेगी उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और जब भी जरूरत उन्हें लगेगी कि हाँ अब मुझे फाउंडर्स को दिखाने चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स, तो वो जरूर से हमारे साथ शेयर करेंगे। पर दोस्तों मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी, डॉक्यूमेंट्स उतने ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। यहाँ मायने ये रखता है कि कंपनी किस मोटिव से आई है, कंपनी कैसे हमें, जो कंपनी इतने बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमें इतने डॉलर्स देगी, इतने पैसे देगी, तो आखिर कहाँ से देगी, कंपनी किस तरह से काम करने वाली है, कहाँ से इसके पास पैसे आने वाले हैं। तो अभी जो हमारे पास समय है सॉफ्ट लॉन्च के लिए, तो इस टाइम पे हमें ये जानने की जरूरत है कि कंपनी किस तरह से काम करने वाली है, ना कि हमें ये जानना चाहिए कि ऑन पैसिव के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कौन से नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो लीगल टीम ही डिसाइड करेगी। और एक बात दोस्तों, जो गो फाउंडर का रजिस्ट्रेशन है वो भी बहुत जल्द ही क्लोज होने वाला है, यानी कि लीगल टीम किसी भी वक्त और मेंबर्स को लेने से मना कर सकती है, यानी कि अब और गो फाउंडर्स ऑन पैसिव में नहीं बनेंगे। ये कभी भी लीगल टीम डिसाइड कर सकती है, कभी भी रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर सकती है। और एक बात दोस्तों, 31 मई तक ही 2020 के पेंडिंग फाउंडर्स के लिए मौका है कि वो अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करवा लें, वरना उसके 31 मई के बाद आपकी जो आईडीज है वो 2021 वालों को ट्रांसफर कर दी जाएगी, खुद लीडर्स उन्हें ट्रांसफर कर देंगे। तो जिस किसी की भी आईडी 2020 में लगी हुई है और स्टिल पेंडिंग है, एक्टिवेट नहीं करवाई गई है, वो 31 मई से पहले पहले सब कुछ सोच समझ करके डिसाइड करके अपने आईडी को एक्टिवेट करवाएं। आई होप दोस्तों आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।